नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल परीक्षा 2024 में होने के लिए जा रहा है, उसी का क्रैश कोर्स लाया हूँ आप लोगों के लिए, उसमें भी हिंदी विषय का। ठीक, और आप यहाँ से देख लीजिए कि विषय कोड जो आपके एग्ज़ाम में यानी कि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो विषय कोड रहने वाला है उसका विषय कोड क्या है, 101। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में मिला लीजिएगा क्या सही है या गलत। ठीक, और ये 15 फरवरी के लिए ये जो 50 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव चुन करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। ठीक, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसका भी भविष्य बन पाए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अंतिम तक ठहर जाते हैं, तो आपके परीक्षा में जो कि 15 फरवरी को 2024 में जो 15 फरवरी को परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में हिंदी से यह जो 50 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। अगर ये 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो यही 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपने वाले मतलब छप चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आइए पहला क्वेश्चन को उठाते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्रैश कोर्स के माध्यम से क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और ये सारा प्रश्न, ये 50 जो प्रश्न है इस वीडियो में, ये 50 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ठीक, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो आपको याद रखना है और आपको बताना है भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए दूसरा, कि विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है। आप लोगों को याद होगा, पता होगा, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और टेस्ट भी लगाइए कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, विश्व के दांत कहानी के रचयिता पूछा है ना, कौन है। तो आपको याद रखना है कि नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। तो आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, एकदम आप लोग भी टेस्ट लगाइएगा। आपके स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन है, मतलब कि ये क्या है। तो आपको याद रखना है, आपको बताना ये एक निबंध है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देख सकते हैं आप कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन में कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो आपको याद रखना है कि बहादुर जो है वो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख करते थे, यानी कि थे, मतलब किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद थे, किस देश के लोग को बड़े बड़े नाखून पसंद थे। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा, और आपको याद भी रखना है कि गोर देश के। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है। इस वीडियो में सारा प्रश्न VVI प्रश्न है। ठीक, इसलिए आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहे। दोहा कोश किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये सरहपाद की। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आठवां क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पे है। आठवां क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ। क्या पूछा कि हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ। तो आपको याद रखना है कि इसका जन्म 1907 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था। तो आपको याद रखना है कि इसको 70 साल की उम्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, आवेन्यू। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 11वां प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, यहाँ देख सकते हैं आप, प्रश्न नंबर 11 है। ठीक, चलिए
टोटल 50 प्रश्न है इसमें, ठीक। और सारा प्रश्न VVI प्रश्न है। अगला है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है करमचंद गांधी, सबको पता होगा जी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, मतलब बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो आपको याद रखना है डी, यानी कि शहनाई से। किससे है वो? शहनाई से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर का प्रश्न आप देखिए। 13 का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको याद रखना है ये जो है ना, ये बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिर 14 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश डैश पर गिराया गया, मतलब कहाँ गिराया गया? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान में गिराया गया था विश्व युद्ध में, यानी कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान में गिराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 प्रश्न कि घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? तो आपको याद रखना है वो जो है ना ब्रज भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो आपको याद रखना है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक। इसी तरह आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक। एकदम अच्छा से टेस्ट लगाते चलिए और देखिए कि कितना सही कर पाते हैं आप लोग। अगला है कि दुर्ललित का शब्दार्थ है, क्या शब्दार्थ होता है? तो आपको याद रखना है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतेंदु युग के, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से, कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंश है? तो आपको याद रखना है ये है 7वीं पीढ़ी के वंश, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। यही सब प्रश्न आपके 2024 जो 15 फरवरी को एग्ज़ाम होने के लिए जा रही है, सारा प्रश्न वहीं से है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो आपको बताना है राइफल की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न यहाँ है, देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो आपको याद रखना है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, तो आपको याद रखना है रसखान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर अगला प्रश्न है आपका कि वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है? तो आपको याद रखना है कि ये है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। वानर सेना क्या है अमरकांत की? ये उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? 23 नंबर प्रश्न है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो आपको याद रखना है धमाके से देवी जागरण, धमाके से देवी जागरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है अगला क्वेश्चन 24 नंबर कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? किस कवि द्वारा? तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना, ये प्रयाग शुक्ल कवि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आप देखिए आपके स्क्रीन पर है, ठीक। क्या लिखा है कि कावित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आटता? तो आपको याद रखना है आपका जो ऑप्शन होगा बी, यानी कि क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 26 है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो आपको याद रखना है कि मंगम्मा जो है ये किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की? कन्नड़ भाषा की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न को मिलाइए। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर देखिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखिए कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, इसका जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 30 नंबर का प्रश्न कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो आपको याद रखना है टीले के नीचे। कहाँ है? टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, अच्छा टीले मतलब क्या होता है? यानी कि पर्वत, यानी कि पहाड़, ऊंचे स्थान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। दृष्टिकोण किसकी रचना है? देखिए दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, बताना है नलिनी विलोचन शर्मा की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है आपका कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कम्मू। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कहाँ है 32 नंबर प्रश्न? 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ है 32 नंबर प्रश्न। देखिए आपके स्क्रीन पर है और आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्या है? सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो आपको याद रखना है 3। कितने? 3। क्या क्या नाम था? कैलाश, बिरजू, नारायण। क्या था नाम सीता के? कैलाश, उसके बाद नारायण, उसके बाद बिज्जू। कौन था? बिज्जू। ठीक, ये तीनों लड़के थे। और सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश। सबसे छोटे का तो बिज्जू। ठीक, चलिए ये सभी प्रश्न पूछता है। ठीक, चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा जी। 33 नंबर प्रश्न है आपका कि शाहनामा का रचनाकार कौन है? शाहनामा का, तो आपको याद रखना है और आपको बताना है 10वीं 11वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या है? पपाती को कौन सा रोग था? बताइए तो, पपाती को कौन सा रोग था? तो आपको याद रखना है कि पपाती को जो रोग था, कौन सा रोग था? ध्यान से देखिए, याद रखना है। ठीक, पपाती को जो रोग था वो रोग क्या था? मेनिनजाइटिस का रोग था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका नटरंग पत्रिका का संबंध है, मतलब नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंग कर्म। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कर्म। ठीक, रंग कर्म। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न संख्या 36 देखिए। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो आपको याद रखना है कि भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? ध्यान से कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश से, मतलब मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश डैश किससे? तो आपको याद रखना है किससे? मदन से। किससे? मदन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से सुनिएगा कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था? किसको मिला था? तो आपको याद रखना है, आपको याद वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे है। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें। अगला प्रश्न क्या है? 39 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो आपको याद रखना है और बताना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? भारत, यानी कि सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भारत को माना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपका, यह सब प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम का है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र ये किस समय का है? तो आपको बताना है ये है 1020 ईस्वी, यानी कि 1020 ईस्वी समय का, 1020 ईस्वी का। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41। टोटल प्रश्न कितना है? 50 टोटल प्रश्न है और ये सारा प्रश्न VVI प्रश्न है।
कौन सा प्रश्न है? VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी भेजें ताकि उसका भी भविष्य बन पाए, वो भी अच्छा नंबर ला पाए। चलिए 41 नंबर प्रश्न को पढ़िए कि जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? तो आपको याद रखना है और बताना है रूस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है और बताना है लेखक का साला। कौन? लेखक का साला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किधर है 43 नंबर प्रश्न? इधर ही होगा जी, हाँ यहाँ है, देखिए यहाँ ऊपरे में है ना। चलिए बताइएगा आप लोग ध्यान से, क्या है कि कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो आपको बताना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो आपको बताना है डॉक्टर रामविलास शर्मा की, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न क्या है आपका कि बिरजू महाराज का संबंध है, मतलब ना समझे कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है तबला वादन से। किससे? तबला वादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है 8 वर्ष की। किस उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में जो है ना बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ध्यान से देखिए आप लोग, आपके स्क्रीन पर है अगला प्रश्न कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो आपको याद रखना है कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से एकदम पूरा शांतिपूर्वक, सारा प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो आपको याद रखना है और बताना है पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न मात्र बचा हुआ है, आप लोग अंतिम तक जरूर देखें। दूसरा 49 नंबर का प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। 49 का प्रश्न अमरकांत की रचना है, बताइए इनमें से अमरकांत की रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना है और बताना है कि कुहासा। कौन सा है? कुहासा। अगर आप लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो जाकर के इसी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देखिए, सारा लेखक परिचय करवाया हूं। और लेखक परिचय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और लेखक परिचय से 5 से 6 नंबर आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक, ये 100% गारंटी है। चलिए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? अंतिम प्रश्न है, तो आपको याद रखना है मकान के नीचे। अगर जब कहानी सुने हैं ना तो पता होगा, मकान के नीचे, इनका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 50 प्रश्न हो गया और यह 50 प्रश्न VVI प्रश्न है। ठीक, इस प्रश्न को आप लोग प्रत्येक रोज़ देखिए, याद नहीं कीजिए, इसको देखिए और देखने से ही दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रत्येक रोज़ मिलता रहेगा क्रैश कोर्स में। आज 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। कल 51 से लेकर के फिर 100 तक रहेगा। ठीक, कहाँ तक? 100 तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।